सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा, जहां पर लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है। माननीय सदस्य यादव जी बैठिए। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखने वाले पत्र प्लीज बी सीटेड, प्लीज। आइटम नंबर 2, माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी। Respected sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 3, श्री कृष्ण पाल जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री रामनाथ ठाकुर जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम में संख्या 4 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री नित्यानंद राय जी। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा। आइटम नंबर 6, श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7, बंदी संजय। OCCRP ने रिपोर्ट किया, उसको लोकसभा के सदन के JP नड्डा बोल रहे हैं विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके नहीं। आइटम नंबर 9, श्री अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में उसी तरीके से 9 पर मेरे नाम के सामने फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स दस्तावेजों को सदन के पटल पर एशिया रखता हूं। पैसिफिक आइटम नंबर 3, श्री पवित्र मार्गरेटा को जी। चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है। With your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 10 as per today's revised list of business. आइटम नंबर 11, श्री KC वेणुगोपाल जी। प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। आइटम नंबर 12, श्री राम पाल वर्मा जी। ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है। और हम जवाबदेह हैं, वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये
तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। श्री प्रमोद तिवारी। यस माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, Excuse me. Come on. My mic is off. Sir. Rule 238(2), sir. Remember while speaking. 238(2), sir. Yes. Remember while speaking shall not make a personal charge against a member. Sir, the leader of the house is a very senior leader, very seasoned leader, and he is very experienced. He mentioned the name of the leader of the opposition in the other house, in this house, sir, so that cannot be. It is pointed to one member, maybe any house. He is a member of that parliament and here. That cannot be, sir, as per the rules. Kindly explain what all have been mentioned about an individual, sir. Honorable members, Honorable Tiruchi Siva. Sir, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person. Honorable members, the point of order raised by Sri Tiruchi Siva is an important point of order. I reserve my ruling and will give it earliest. It will help us go a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December 2024. राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल 11 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, हंगामे के कारण विपक्ष की राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और ऐसे में कल 11 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही जारी है। The bill consolidates the substantial authority within central government, diminishing the role of states
in regulating and managing their coastal ports and shipping activities. This centralization of power contradicts the principles of federalism and cooperative governance enshrined in the Constitution, as it limits states' participation and makes. Okay, Manish ji, thank you for your opinions. First opinion, Mr. Chairperson, all I want to say, now call it is not N.K. Premchandran ji. Please conclude. Also lacks constitutionality. We'll get sufficient time in discussion. N.K. Premchandran ji? Not there. Not there. Next, Professor Sogat Rai ji, please. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Merchant Shipping Bill 2024 to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under maritime treaties and international instruments to which India is a party, and also to ensure. ऐसे में विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, राज्यसभा की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। देखिए, अभी राज्यसभा की कार्रवाई जोरदार हंगामे के चलते स्थगित हुई है। इससे पहले सत्ता पक्ष की ओर से जार्ज सोरेस का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राज्यसभा में जो सोनिया गांधी वो भी मौजूद थी, और इसके अलावा उपनेता सदन जो यहाँ पर सदन में मौजूद रहे वो प्रमोद तिवारी ने अपनी बात भी रखी। लेकिन शुरुआत जैसे ही हंगामेदार हुई और सत्र के इस दौरान हम लगातार देख रहे हैं गतिरोध बना हुआ है। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच जो केंद्रीय मंत्री हैं और नेता सदन हैं जेपी नड्डा, उन्होंने जॉर्ज सोरेस का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है सरकार की इमेज को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीट पर खड़े थे, उन्होंने जमकर नारे लगाए, विपक्ष के खिलाफ कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस के सांसद इस दौरान अडानी के मुद्दे पर आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि वो ये मांग उठा रही हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, जबकि ये मुद्दा यहाँ पर जो केस हुआ है इसके बाद एक उच्च स्तरीय जांच का मामला बनता है। इस बीच हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ लगातार दोनों पक्षों को शांत करते रहे, लेकिन हंगामा नहीं थमा। और उसके बाद जैसे हंगामे के दौरान नेता सदन जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी, उसके बाद मौका मिला यहाँ पर कांग्रेस के उपनेता सदन प्रमोद तिवारी को। उन्होंने अपनी बात रखी और इन आरोपों का खंडन किया, बेबुनियाद बताया। अडानी के मुद्दे पर रिश्वत का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। त्रिचुरी शिवा जो कि डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मुद्दा उठाया, और इस बीच हंगामा होता रहा। और उसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी है। अब सदन की कार्रवाई कल बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होगी, और निश्चित तौर पर अभी तक फिलहाल गतिरोध जो है वो टूट नहीं पाया है। इस बीच आवश्यक दस्तावेज लोकसभा में रखे गए हैं पटल पर। लोकसभा में भी हंगामा हुआ है, लेकिन इस बीच जो राज्यसभा की बात करें तो गतिरोध बना रहा, और सदन की कार्रवाई फिलहाल दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।